मन्नत सीरियल को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत मन्नत को चुनरी उड़ाता है। विक्रांत और मन्नत दोनों साथ मिलकर आरती करते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। विक्रांत मन्नत को बोलता है अब ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। गणपति स्थापना के बाद डाइवोर्स पेपर्स आ जाएंगे, मैं उन पर तुरंत ही सिग्नेचर कर दूंगा और उसके बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा। मिस मन्नत, हम दोनों की शादी है ना, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। मन्नत बोलती है अच्छा, आपको इतनी जल्दी है? विक्रांत बोलता है हाँ, वैसे तुम्हारी आज़ादी अब खतरे में है। शादी के बाद ना तुम पर पूरा कंट्रोल सिर्फ मेरा होगा। मिसेज मन्नत विक्रांत सलूजा। मन्नत बोलती है देखेंगे देखेंगे किसका कंट्रोल होता है मिस्टर विक्रांत मन्नत खन्ना। विक्रांत बोलता है मन्नत तुम क्या बोल रही हो, मेरी माँ है ना, वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। विक्रांत और मन्नत दोनों हंसने लग जाते हैं। विक्रांत बोलता है वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं मन्नत सबको खाना परोस रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है वाह, आलू के पराठे श्रुति दी के फेवरेट है ना, श्रुति दी यहाँ क्यों नहीं आई? मन्नत बोलती है वो कमरे के अंदर ही है, वो आराम कर रही है। ऐश्वर्या बोलती है लाओ तुम मुझे पराठा दे दो, तुम इतना अच्छा बनाती हो कि मैं खाए बगैर नहीं रह सकती। मन्नत सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आज ही पता लगाना होगा कि सच कौन बोल रहा है, आप या फिर अनिरुद्ध सक्सेना। मन्नत बोलती है विक्रांत सर, मैंने इवेंट की वीडियो फुटेज देखी थी। मन्नत बताती है उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि अनिरुद्ध सक्सेना ने ट्रेन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, बल्कि वहाँ पर कोई और था जिसने टोली वाले लोगों के कपड़े पहन रखे थे। मल्ला और ऐश्वर्या दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। मन्नत बोलती है मैंने उसके हाथ देखे थे, हाथ देखकर पता चल रहा था कि वो लड़की थी। उसके कद काठी देखकर लग रहा था कि वो लंबी है, गोरी भी है। मल्ला बोल रही होती है मन्नत तू ये सब कुछ मुझे देखकर क्यों बोल रही है, तू मुझ पर एलिगेशन लगा रही है। मन्नत बोलती है मलिका तू आराम से नाश्ता कर, मैंने तेरा नाम थोड़ी ना लिया है, मैं तो सिर्फ वही बता रही हूँ ना जो मैंने वीडियो फुटेज के अंदर देखा था। विक्रांत बोलता है वीडियो फुटेज में कोई भी दिख रहा हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब कुछ अनिरुद्ध सक्सेना ने ही करवाया है, ये उसी का काम है। मन्नत बोलती है मैं माँ के पास जाती हूँ नाश्ता लेकर। इधर हम देखते हैं मल्ला तो बहुत घबराई होती है। आगे हम जेल का सीन देखते हैं। हम अनिरुद्ध को देखते हैं। अनिरुद्ध को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। अनिरुद्ध वहाँ आता है तो वो वहाँ मन्नत को देखता है। अनिरुद्ध बोलता है अच्छा हुआ मन्नत तुम यहाँ पर आ गई, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मन्नत बोलती है लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और मैं यहाँ पर आपकी कोई बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें जो सवाल पूछने हैं तुम पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मन्नत बोलती है ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आपको चोरी के इल्ज़ाम में जेल हुई थी। मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको चोरी के इल्ज़ाम में जेल हुई थी और आपने वो बात कबूल भी की थी कि आप चोर हैं, गुंडे हैं। मन्नत बोलती है बताइए ना क्या इसमें झूठ लिखा हुआ है। अनिरुद्ध बोलता है नहीं, ये झूठ नहीं है। आगे हम विक्रांत और रोनी को देखते हैं। रोनी विक्रांत को बोलता है विक्रांत तुम कल रात को क्या कर रहे थे? विक्रांत बोलता है मतलब? रोनी बोलता है तुम काफ़ी दिनों से गेस्ट रूम में सो रहे हो ना, जब तुम रूम में जा रहे थे तो मैंने देखा था कि तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी हुई है। विक्रांत बताता है कि मैंने मूर्ति बनाई थी। रोनी बोलता है मन्नत के साथ मिलकर? विक्रांत बताता है हाँ। विक्रांत बोलता है मैं मन्नत को खोना नहीं चाहता। रोनी बोलता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक रिमाइंडर देता हूँ, तुम अभी भी शादीशुदा हो। विक्रांत बोलता है हाँ, और यही बात मन्नत ने मुझे बोली थी, उसने मुझे बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो मुझसे दूर रहेगी। रोनी बोलता है हाँ मन्नत ने बिल्कुल सही बोला है। मन्नत बोलती है इस फाइल में लिखा हुआ है 13 साल की सज़ा मिलने से पहले आपके खिलाफ सोनिया खन्ना ने रिपोर्ट फाइल की थी कि उन्हें आपने डराया है, धमकाया है। अनिरुद्ध बोलता है हाँ। मन्नत बोलती है आपके खिलाफ कंप्लेन फाइन हुई, आपने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी आप यही बोल रहे हैं कि आप बेगुनाह हो। यही सारी हरकतें करने के बाद आप क्या सफाई दे सकते हैं? अनिरुद्ध बोलता है मैं बस यही बोल सकता हूँ, मैंने वो अपराध नहीं किया है जिसके लिए मेरी बेटी मुझे कसूरवार मान रही है। मुझे पता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, लेकिन सोनिया खन्ना ने मेरे बारे में तुम्हें जो भी बताया है ना, वो झूठ बोला है। अनिरुद्ध बोलता है सोनिया खन्ना ने मुझे यही बताया था कि मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर गया। एक बाप का दर्द तुम नहीं समझ सकती मन्नत, इतने सालों से मैं इसी दर्द में तो जी रहा हूँ। मन्नत मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम इस कहानी के दूसरे पहलू यानी कि सच को भी जान लो। उसके बाद तुम इस सच के साथ जो कुछ भी करो वो तुम पर डिपेंड करता है। बोलो क्या तुम सच सुनना चाहती हो? आगे हम विक्रांत और रोनी को देखते हैं। रोनी विक्रांत को समझाता है कि हमारा समाज ऐसा ही है, अक्सर लड़कियों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हमारा समाज है ना, लड़कियों के साथ जो इंसान अन्याय करता है उसी का साथ देता है।
अब तुम ऐश्वर्या का एग्जाम्पल ही ले लो। ऐश्वर्या के साथ कितना कुछ गलत हुआ, उसने कितना कुछ सहा है, लेकिन ऐश्वर्या की सास को यही लगता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार वो ऐश्वर्या खुद है। तुम खुद देखो, ऐश्वर्या ने इतना कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे समाज में जगह बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। तो तुम सोचो मन्नत का क्या हाल होगा। विक्रांत, मन्नत की लाइफ में सिर्फ एक चीज़ सही है और वो हो तुम। लेकिन विक्रांत, तुम आज भी लीगली मल्ला के पति हो। जब तक कानूनी तौर पर ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, तब तक तुम्हारा हर एक कदम मन्नत की ओर जाएगा, तो वो मन्नत को बदनामी की ओर लेकर जाएगा। विक्रांत, कोई भी तुमको तो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन मन्नत का जीना हराम कर देंगे। विक्रांत बोलता है, लेकिन ये सब कुछ गलत है। रोनी बोलता है, हाँ मुझे पता है ये सब कुछ गलत है, लेकिन समाज ये नहीं देखता। विक्रांत, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन्नत को तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, तुम्हें मन्नत को बचाना होगा। विक्रांत बोलता है, डैड मैं मन्नत के नाम पर कभी भी कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। विक्रांत अपने डैड को गले लगा लेता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है, मैं आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। मैं आपकी बात सिर्फ इसीलिए सुनना चाहती हूँ कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे दूसरा पहलू जानना चाहिए। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आंख बंद करके आपकी इस बात पर भरोसा कर लूँगी। अनिरुद्ध बोल रहा होता है, मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी, क्योंकि आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, तुम शायद किसी पर भी भरोसा नहीं करती हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अनिरुद्ध बताता है कि ये बात 25 साल पुरानी है। मैं सोनिया खन्ना से प्यार करता था और मुझे लगता था कि शायद वो भी मुझसे प्यार करती है। हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सोनिया अनिरुद्ध के पास से गुजर रही होती है। अनिरुद्ध सोनिया का हाथ पकड़ लेता है, उसको बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, एक कप चाय हमारे साथ पीकर जाइए। तभी सोनिया अनिरुद्ध को थप्पड़ लगा देती है। अनिरुद्ध बताता है कि उस दिन के बाद सोनिया ने मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी थी। मैं समझ गया था कि सोनिया मुझे पसंद नहीं करती। मैंने सोच लिया था कि सोनिया को पाने का तरीका मेरा गलत है। इसके बाद मैंने उसे महंगे तोहफे देना शुरू किया। उसे महंगी चीज़ें बहुत पसंद थी। मैंने सोचा कि शायद सोनिया को सारे तोहफे देखकर खुशी मिलती होगी। मेरा उस इलाके में बहुत दबदबा था। मैं छोटा मोटा गुंडा ही था। एक दिन सोनिया ने मुझसे बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। मैं उस दिन बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा कि मैं सारे गलत काम करना छोड़ दूंगा। इसके बाद मैंने एक ज्वेलरी शॉप के अंदर गार्ड की नौकरी करना शुरू कर दी। तनख्वाह भले ही कम थी। मैंने सोचा कि मैं सोनिया को अपनी ईमानदारी की तनख्वाह ले जाकर दूंगा तो उसे खुशी मिलेगी। लेकिन मैं गलत था। सोनिया को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। फिर हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। अनिरुद्ध सोनिया के लिए चाय बनाकर लेकर आता है। वो बोलता है, लो भाई गर्मा गर्म चाय ले आया। सोनिया पैसे गिन रही होती है। सोनिया बोलती है, बस इतने ही। अनिरुद्ध बोलता है, सोनिया एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह बहुत कम होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मेहनत की कमाई तुम्हें ला कर दूंगा। सोनिया गुस्से में उन पैसों को फेंक देती है और बोलती है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। अनिरुद्ध बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोनिया बोलती है, हम इतने से पैसों से हमारा फ्यूचर बनाएंगे क्या? तुमने मुझे कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और तुम तो मुझे ज़मीन पर लाकर गिरा रहे हो। मैं ऐसे नहीं रह सकती, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं तरस सकती। अनिरुद्ध बोलता है, कोई बात नहीं, मैं और भी पैसे कमाऊंगा। एक दिन मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। सोनिया बोलती है, कब? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। सोनिया बोलती है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। सोनिया बोलती है, अनिरुद्ध तुम जिस ज्वेलरी शॉप में काम करते हो ना। अनिरुद्ध बोलता है, तुम भी वहाँ पर काम करना चाहती हो क्या? सोनिया बोलती है, नहीं, मैं सोच रही थी कि हम वहाँ से ज्वेलरी चुरा लेते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, तुम कैसी बात कर रही हो? सोनिया बोलती है, इतनी ज्वेलरी बहुत काफ़ी होगी हमें अमीर बनने के लिए। हम वो ज्वेलरी चुरा कर यहाँ से दूर चले जाएंगे। अनिरुद्ध बोलता है, नहीं, मैं वो काम छोड़ चुका हूँ, मैं फिर से उसी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। सोनिया बोलती है, अनी सिर्फ एक बार, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी ना चोरी करने के लिए बोलूँगी। हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तुम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम करते हो, तुम्हें वहाँ का सब कुछ पता है, तो प्लीज़ सिर्फ मेरे लिए एक बार चोरी कर लो। अनिरुद्ध मन्नत को बताता है कि मैंने चोरी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन सोनिया ने मेरे पुराने साथियों को उसी ज्वेलरी शॉप में भेज दिया जहाँ पर मैं नौकरी करता था। शोरूम काफ़ी बड़ा था और शोरूम के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि अगर कुछ भी हो जाए ना तो गोली चला दो। अनिरुद्ध बताता है कि सोनिया की जान बचाने के लिए मुझे बीच में आकर गोली खानी पड़ी। सोनिया वहाँ पर अनिरुद्ध को बोल रही होती है, अनिरुद्ध तुम ठीक हो रहना, मैं वापस आ जाऊँगी तुम्हारे पास। सोनिया वहाँ से भाग जाती है। इधर पुलिस वाले और गार्ड अनिरुद्ध को पकड़ लेते हैं। फिर मुझे पुलिस वाले जेल लेकर चले गए। मेरा पुराना रिकॉर्ड देखकर उन लोगों को यही लगा कि शायद ये चोरी मैंने ही करवाई है। मैंने सब कुछ होने के बाद भी सोनिया का नाम कभी भी नहीं लिया। आप जिससे प्यार करते हैं उसे सलाखों के पीछे थोड़ी ना देख सकते हैं। सोनिया मुझसे जेल में मिलने के लिए भी आई थी। अनिरुद्ध सोनिया को समझा रहा होता है कि सोनिया, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ा मुझे वक्त ही दे देती। सोनिया बोलती है, अनी वक्त ही तो नहीं है।
सोनिया अनिरुद्ध को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सोनिया बोलती है मुझे उसी दिन पता चला था जिस दिन हमने चोरी की थी। मुझे सुबह पता चला था तो मैंने सोचा कि हम अपने बच्चे को ऐसी नॉर्मल लाइफ तो नहीं दे सकते ना। सोनिया बोलती है अनिरुद्ध मैं पुलिस को जाकर सब सच बता देती हूँ। जो कुछ किया है तुमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ही वो सब कुछ किया है। अनी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। अनी मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। अनिरुद्ध बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम क्या चाहती हो, हमारे बच्चे का जन्म जेल की सलाखों के पीछे हो? ऐसा नहीं होगा। अनिरुद्ध बताता है कि उस हादसे में एक गार्ड की जान चली गई, इसीलिए मुझे पता था सज़ा तो मिलेगी ही। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा और अपने प्यार को बचाना होगा, तो सारा का सारा इल्ज़ाम मैंने अपने सर ले लिया। कुछ दिनों बाद सोनिया मुझसे मिलने आई। सोनिया ने मुझे बताया कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। उसने मुझे ये भी बताया कि अब वो इस जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर उसने अपना प्यार और अपना बच्चा दोनों चीज़ें खोई है। मुझे इस गिल्ट में छोड़कर वो चली गई कि ना तो मैं अपने प्यार को बचा सका और ना ही मैं अपने बच्चे को बचा सका। मैंने 13 साल की सज़ा उस गुनाह के पीछे काटी है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। मुझे सोनिया से कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे ना ढूंढने का फ़ैसला किया। जेल से निकलने के बाद मैंने सोनिया को ढूंढा ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगे और स्टॉक मार्केट में लगा दिए। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं अमीर बन गया, वैसे ही जैसे सोनिया चाहती थी। फिर एक दिन मैंने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा। उसके बाद मैंने उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर दी। मुझे पता चला कि आज तक उसने मुझसे जो भी बोला ना वो झूठ है। मेरा बच्चा मरा नहीं था, मेरा बच्चा जिंदा है और वो हो तुम। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को पता चलता है कि ऐश्वर्या अनिरुद्ध को जान से मार देना चाहती है। मन्नत ऐश्वर्या का पीछा करती है। मन्नत को सारा सच पता चल जाता है कि ऐश्वर्या सिर्फ झूठ बोल रही थी। ऐश्वर्या अनिरुद्ध को बोलती है आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा सच भी दफन हो जाएगा। यहाँ पर मन्नत वहाँ आ जाती है। मन्नत बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया के सामने आपका झूठ आएगा। आपने जो कुछ झूठ बोला है ना वही सब लोगों के सामने आएगा। आपने इतनी झूठी कहानी बनाकर मुझे मेरे पापा से नफरत करने पर मजबूर कर दिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो आपकी वजह से 13 साल तक जेल में सड़ते रहे। मन्नत पहले जब अनिरुद्ध मन्नत को सारी बात बताता है तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। वो सोचती है कि शायद अनिरुद्ध झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन इधर मन्नत को धीरे धीरे ऐश्वर्या पर भी डाउट होता है, तो वो सोचती है कि मुझे ऐश्वर्या मैम का पीछा करते रहना होगा। जैसे ही मन्नत ऐश्वर्या का पीछा करती है तो उसे पता चल जाता है कि ऐश्वर्या तो अनिरुद्ध की जान लेना चाहती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी धमाकेदार होगा। ऐश्वर्या का सच सबके सामने आ जाएगा। इधर हम देखते हैं मन्नत सोच लेती है कि वो मल्ला का सच भी सबके सामने ला कर ही रहेगी। तो दोस्तों, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।